लोग देखो, आपका 9th क्लास का पेपर 8 तारीख को है, उस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड और ये एमपी बोर्ड भी, इसमें एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सेम सिलेबस है। तो आप ये केस स्टडी है कि एक क्वेश्चन दे देगा और आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपसे बनना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है केस स्टडी फर्स्ट देखो, टू जज द प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑन द टॉपिक नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स टीचर राइट 2 नंबर ऑन ब्लैक बोर्ड एंड आस्क सम क्वेश्चन अबाउट द सम 2 मेंबर्स विच आर फॉलोइंग, देन आंसर द क्वेश्चन। अब उसने कहा कि देखो इसके आंसर और क्वेश्चन बताओ, राइट द डेसिमल फॉर्म। अब आपको डेसिमल फॉर्म बताना है 2/11 की, इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, आपको क्या करना है, डिवाइड करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डिवाइड। देखो मैं आपको डिवाइड करके बताता हूं कैसे करते हैं डिवाइड। आपको डिवाइड आते होंगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि डिवाइड नहीं आते, लेकिन फिर भी आप देखो कैसे डिवाइड करते हैं। 11 का 2 में डिवाइड करना। अब 11 का 2 में डिवाइड करोगे तो देखो 11 की डिवाइड 2 से तो नहीं होगा, तो 0 टाइम्स पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, 0 टाइम, पॉइंट लगा लिया, फिर हमने एक 0 लिखा। अब आप ऐसा टेबल पढ़ो कि 20 से ज्यादा ना जाए, तो कितनी बार पढ़ोगे, 1 टाइम्स। 11 1 जा 11, कितना आएगा, 10 में से 1 9, और 0 बढ़ा लिया। ये कितनी बार जाएगा, 0, अगर 11 की टेबल पढ़ोगे 9 बार तो 99 आ जाएगा। 99 ज्यादा है तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार। जब कितना आया, 88, फिर 20 आ गया। फिर आप कितनी बार पढ़ोगे, 1 टाइम्स पढ़ोगे। क्या करोगे, 1 टाइम्स, तो फिर आपका 11 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर आप 8 टाइम्स पढ़ोगे। क्या हो रहा है, आप देख रहे हो, बार बार आपका क्या रिपीट हो रहा है, 1818। आप बार का यही रिपीट होता रहेगा। तो हम आंसर देखेंगे और 18 बार, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। देखिए आप दूसरा क्वेश्चन, राइट द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.38। आपके ऑप्शन क्या क्या है, ए ऑप्शन है आपका 5/18, बी ऑप्शन है आपका कितना 7/18, सी ऑप्शन है आपका कितना 11/18, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव ले लो, या 1/18। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। पी बाई क्यू मतलब रेशनल नंबर में लिखना है। ये आपके पास दिया है x बराबर 0.38, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। 8 के ऊपर बार है, बार का मतलब है 8 बार बार आएगा, तो इसको हम लिखेंगे पहले x = 0.3888। आप चाहे जितनी बार लिख लो, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब हमने नंबर में देखा कि बार कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। कितनी बार आया है, एक बार है। तो अगर एक बार है तो हम दोनों पहली इक्वेशन में दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का अगर दोनों तरफ, दोनों पक्षों में या दोनों तरफ बोथ साइड मल्टीप्लाई, 10 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 × x = 0.38 × 8 × 10। ये 8 कितनी भी बार ले सकते हो। आप यहां लिखोगे कितना आएगा, 10x = 3888 और 0 लगा दो। कितनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना आ गया ये आपका। इसको हटाई दो, 0 का कोई मतलब नहीं है। एक 8 और ले लो आपको जितने। ये आपकी हो गई कितनी, दूसरी इक्वेशन। दूसरी में से पहली इक्वेशन को क्या कर दो, आप माइनस कर दो। दूसरी में से अगर पहली इक्वेशन को आप क्या करते हो, माइनस करते हो, तो क्या आएगा आपका 10x - x = 3.8888 और 8 एक और ले लो, -0.3888। ये आपका हो गया। अब देखो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा, ये तो आप जानते हो। इसको हम माइनस कर लेते हैं, कई बार गलत हो जाता है, तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। तो ये आपका 8, अब आप यहाँ लिखोगे 0.3888, यहाँ कितना आया 0 0, 8 में 3 गए 5, और यहाँ कितना आया 3। तो इन 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो कितना आ गया 3.5, और x = कितना आया 3.5/9। अब आप देखो पॉइंट के बाद है तो एक 0 लगा लो। अब आप इसे क्या कर दो, पॉइंट से पॉइंट को हटा दो। अब आप इसे काटोगे 5 से, 5 7 जा, फिर 35, और 5 से काटोगे तो 5 1 जा 5, और ये आएगा आपका 5 8 जा 40। तो x = कितना आ गया 7/18, और यही हमारा आंसर है 7/, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिएगा
थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/13 इज द टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो हमें ऐसे तो पता नहीं चलेगा, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो 2/13 मतलब हम 13 से 2 में डिवाइड करें तो 0 टाइम्स पढ़ेंगे, कितनी टाइम्स पढ़ेंगे, देखो 0 टाइम्स पढ़ेंगे, और 0 टाइम्स आया तो ये 2 आया, पॉइंट लगाया, फिर हमने जैसे ही पॉइंट लगाया हमें 0 बढ़ाने की 30 मिल जाती है, ठीक है। तो ये 13 2 जा 26 होगा, तो 13 1 जा 13, ये आ गया 13। यहाँ कैरी है, ये ऐसे उधार देगा तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, 0 लगाया। अब आप देखो 13 5 जा 65, यहाँ 5 लिख लिया तो ये आ गया 5। फिर हमने 0 लगाया कितनी बार, 13 4 जा 52, रचको 52, और 13 3 जा 39, ये 9 लिख दिया। क्या आया, 1 आया। अब यहाँ से 0 लिया, क्या लिया, 0 ले लिया, लेकिन 1 आया, यहाँ भी 1 आया। तो हम कितनी बार, 13 3 जा 104 होता है, तो 104 ले सकते हैं, और 13 9 जा 117, तो 13 8 जा 104, कितना आया, 8 आया, नहीं सॉरी 8 नहीं, कितना आएगा आपका, 6 आएगा। और ये क्या हो गए, कट गए। फिर आपका क्या आया, 5 टाइम्स, फिर आपका नहीं 5 टाइम्स नहीं जाएगा, फिर 4 टाइम्स, कितनी बार, 4 टाइम्स, 8 आएगा। फिर आपने यहाँ 0 रखा, फिर आप देखो यहाँ 80 है तो कितना आएगा, 6 टाइम्स जाएगा, ये आपका 6 टाइम जाएगा। फिर आपका 0 आ गया, फिर आपका क्या आया, 1 आ जाएगा, क्योंकि 13 1 जा, देखिए 1 वापस से आने लगा, मतलब ये क्या है, रिपीट हो रहा है। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 शुरू में हुआ था, 1 फिर आ गया, अगर आप करोगे तो फिर 7 आएगा, फिर वही नंबर बार बार रिपीट होने लगेगा। यहां से देखो आपको ये रिपीट चालू हो गया, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, तो आपको बिना डिवाइड किए इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केस स्टडी में ये फायदा होता है। देखो यहाँ पे दे दिया, इफ p बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.38 बार इज m बाई n, देन वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई m बाई n इज 373 अपॉन में 126। ये आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पता है, तो अब मैं ये करूंगा तो नहीं, पहले कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप बार बार उसको करके रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, अगर हमें पता है हमने क्या निकाली थी, x बराबर वैल्यू क्या निकाली थी पहले क्वेश्चन में, आप जानते हो कितनी निकाली थी हमने, 7/18, 7/18 निकाली थी। और यही तो हमारा m और n है, यही तो हमारा m n है। अब हमें सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, तो देखो हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन में m n है। अब इस क्वेश्चन को अगर ऐसे रखने लगे कि m की वैल्यू 7 है, ऐसे रख देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो m स्क्वायर अपॉन में m n प्लस n स्क्वायर अपॉन में m n, तो इधर एक m से एक m कट जाएगा, इधर एक n से एक, तो क्या बचेगा, आप देख रहे हो, m अपॉन में n प्लस n अपॉन में m बचेगा, ठीक है। m अपॉन में n तो पता है, लेकिन जस्ट उल्टा कर दें अगर इसका, तो n अपॉन में m भी पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 अपॉन में 7। तो देखो आप m अपॉन में n पता है 7/18 प्लस 18/7। अब आप इनका एलसीएम ले लो, ये तो आपसे बनते होंगे। तो देखो इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हो आप, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इधर साइड में कर देता हूं, 18 7 का एलसीएम। वैसे ही आप देखोगे तो इसमें कुछ कटने लायक नहीं है, 18 का टेबल पढ़ दो तो 126 इसका क्या आएगा, एलसीएम। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, 2 का 9 और ये 7, 3 से काटो 3 7 और 3 से काटो 1 7 और 7 से काटो 1 1, देखो वही है। तो आप देखो ना, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 7 जा 126, ठीक है। ये ऐसे एलसीएम को निकालते हैं हम, कैसे, ऐसे एलसीएम को निकालते हैं। 18 का डिवाइड करोगे इसमें तो 7 आएगा, और 7 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 49। ये तो यार
4th 5th क्लास में सीखते हो आप लोग। इसका करोगे तो 18 आएगा, और 18 का कितना होता है 364, कितना होता है 364, और इसे नहीं 364 नहीं होता, सॉरी 18 का होता है 324, आप इसका स्क्वायर 324 होता है, और 324 और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 49, तो कितना हुआ 7 373, तो ये आ गया आपका C73 अपॉन में 126। दिस इज अ आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, आप डायरेक्ट वहां पे ऐसे नहीं कर पाओगे, तो इस क्वेश्चन को देख के जाएं। देखिएगा आप 4th क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने। द डेसिमल नंबर ऑफ 0.38 बार इज द टाइप ऑफ। अब भैया हमें दिख ही गया है कि 0.38 बार है। अब बार का मतलब क्या होता है 388888888888, आपका जहां तक इच्छा करे लिखते जाइए। तो ये क्या है, यहां से समझ में नहीं आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। बस ये तो बताओ। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन इसमें टफ होते हैं, लेकिन अगर एक क्वेश्चन बन गया तो सब क्वेश्चन आप उसी के आधार पे कर दोगे, इसीलिए केस स्टडी वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको और वीडियो चाहिए हो ऐसी वीडियो तो आप कमेंट करके बताइए, और आपको बेहतरीन क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।